तो स्टूडेंट अब मैं आप लोग के लिए, अभी तक तो फिजिक्स के क्वेश्चन चल रहे थे और रसायन विज्ञान के, अब बायोलॉजी के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है कौन सी? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृति कोशिका, वृक्क कोशिका। कौन सी है? कौन सी कोशिका है इसमें? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होगी, ये होगी तंत्रिका कोशिका। राइट आंसर। ये कोशिका है तंत्रिका कोशिका। राइट, इसको लगाइएगा। अगला है, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं? 44, 48, पेयर्स पूछा जाता है 46, 23। इसमें क्रोमोसोम पूछेगा आपसे तो इसमें होते हैं 46 जो होते हैं इसमें, यानी 23 जोड़े होते हैं और 23 ये 46 हो जाता है। टोटल 46 हो जाएंगे। तो मानव में पूछेगा तो ये 46 हो जाएंगे। जो 22 जो होता है मेल एंड फीमेल में, 22 जो पेयर्स होते हैं ये दोनों समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है ये पुरुष में भिन्न होता है। तो 46 हो जाएगा क्रोमोसोम की संख्या। अगला क्वेश्चन, तो क्रोमोसोम की संख्या पूछी गई, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं? तो वही क्वेश्चन है ये, 46 होगा, 46। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? एनाटॉमी, साइटोलॉजी, जीनियोलॉजी और उसके बाद जेनेटिक्स। क्या कहते हैं इसके अध्ययन को? तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। ये राइट आंसर डी हो जाएगा, जेनेटिक्स। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? विलियम हार्वे, हरगोविंद खुराना, लुई पास्चर, एफ वेटिंग्स। इसमें इसकी खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। डीएनए किससे संबंधित है? बताना है। आरएनए से, डब्ल्यूबी से, आरबीसी से, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए की संरचना होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, इससे संबंधित है, आरएनए से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएनए से संबंधित है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके बाद आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हो जाएगा दोनों का फुल फॉर्म, और ये आरएनए से संबंधित है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है कहाँ से? एंजाइम के क्षरण से, हार्मोन के क्षरण से, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर, एंजाइम द्वारा ग्लूकोज के उत्तरोत्तर से। इसमें हो जाएगा ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। ऊर्जा की जो उत्पत्ति होती है वो मानव शरीर ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर के होती है। राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे लंबा ऑर्गन है? मस्तिष्क, यकृत, लीवर, गुर्दा, किडनी, हृदय। कौन सा है? इसमें हो जाएगा यकृत या लीवर दिया होगा तो ये होगा राइट आंसर। दूसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम में, किडनी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में। किसमें होता है? इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मानव शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, यकृत लीवर का कार्य है भोजन का पाचन बढ़ाना, श्वसन बढ़ाना, ग्लूकोज को ग्लूकोज के रूप में संचित करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना हो जाएगा। यकृत लीवर का यही वर्क होता है। डी राइट आंसर होगा। ये बायोलॉजी के प्रश्न हैं। आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मांसपेशियों में किसी द्रव को एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के, ऑक्जेलिक अम्ल के, यूरिक अम्ल के या पायरुविक अम्ल से। कौन सा ऐसा एसिड होता है जिसके इकट्ठा होने से
थकावट होने लगती है। कौन सा होगा? तो ये लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा तो उससे क्या होता है? बॉडी में थकावट आती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, अग्नाशय, स्ट्रेपी, अमाशय। ये पूछा आपसे। अगर कहीं पे लीवर का नाम आएगा तो यही होगा फर्स्ट। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आएगा तो लीवर होगा। राइट आंसर लीवर। 152वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 10%, 20%, 5%, 80%। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मानव शरीर में, तो इसमें लगभग 80% होती है। जो जल की मात्रा होती है 80% होती है। और ब्लड जो होता है 5 से 6 लीटर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन स्रावित होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्रावित यकृत से किस अंग से या किस पार्ट से स्रावित होता है? इसको बताना होता है। अग्नाशय से, प्लीहा से, थायराइड ग्रंथि से। तो इसमें होगा दिया गया आपका अग्नाशय से। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। इंसुलिन स्रावित होता है तो ये अग्नाशय से। मानव शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली, पैनक्रियाज। किससे होता है ये? इसमें का यकृत है जो शरीर के किस भाग से पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत से होता है पित्त का निर्माण। ये राइट आंसर यकृत हो जाएगा, इससे पित्त का निर्माण होता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 175, 106। क्या होता है? तो ये आप जानते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है साइंस का। 206 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में, जो वयस्क होने पर 206 हड्डियाँ होती हैं। अगला हो जाएगा, वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन होती है 72 बार प्रति मिनट, 70 बार प्रति मिनट, 80 बार प्रति मिनट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 72 बार, यानी 72 बार हृदय जो धड़कता है 72 बार प्रति मिनट हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। क्या मात्रा होती है? तो इसमें हो जाएगा 5 से 6 लीटर। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में जो रक्त की औसत मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है हृदय, फेफड़े, गुर्दा, आंत। क्या करता है? कौन सा पार्ट करता है? तो इसमें गुर्दा रहेगा, तो गुर्दा राइट आंसर हो जाएगा। ये अशुद्धियों को छांट करके अलग करता है। राइट आंसर गुर्दा होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त शुद्ध होता है कहाँ पे? हृदय में, वृक्क में, फेफड़े में, इनमें से कोई नहीं। किसमें होता है? तो ये हो जाएगा, अगर वृक्क होगा तो वृक्क में होता है। इसमें रक्त शुद्ध होता है वृक्क में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला होगा, शरीर में रक्त शुद्ध होता है तो ये वृक्क में शुद्ध होता है। राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में, अस्थिमज्जा में, यकृत में, तिल्ली में। कहाँ पे होता है? तो इसमें स्तनधारियों में जो इसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा, इस अस्थिमज्जा में जो होता है लाल रुधिर कणिकाएँ जो होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका निर्माण होता रहता है स्तनधारियों में। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थिमज्जा रहेगा, तो यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,